हाय एवरीवन, दिस इज स्पाइडी। वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चा, आज पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 3, आपका जो क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का लेक्चर 3, 2 लेक्चर मैंने पहले कंप्लीट करा दिए हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले वो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि वो लेक्चर्स हमारे कंप्लीटली बेसिक्स पे हैं। ये लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 में जितना भी कुछ मैंने कराया है उससे पहले मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बेसिक्स करा दिया। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर्स पहले देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखना। इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आज एक्सरसाइज 2.1 को बेसिक से एडवांस तक जितने भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं, सबको आज कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, क्वेश्चन क्या है कि द ग्राफ ऑफ y बराबर पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। क्वेश्चन क्या कह रहा कि आपको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने, क्या फाइंड करना, आपको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं। आइए 1 बाय 1 सवाल को करते हैं, क्योंकि आपके इसमें 6 ग्राफ हैं, तो 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है? सबसे पहला आपका सवाल ये है कि द ग्राफ ऑफ वाई, वही नंबर ऑफ जीरोज ही फाइंड करने हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। बेसिक्स क्या कि आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। बात करें अगर कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, तो मैंने पहले के लेक्चर में बताया है कि द इक्वेशंस आर विच इज इन फॉर्म ए एक्स प्लस बी, मतलब इक्वेशंस जो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है वो हमारी क्या होती हैं? लीनियर इक्वेशंस होती हैं। या फिर और अच्छे से अगर इसको लिखें तो y बराबर ए एक्स प्लस बी फॉर्म में। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है कि a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और एक चीज़ कि जब भी हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, जब भी हम कहेंगे कि ग्राफ के लिए हमारी लीनियर इक्वेशन के लिए इक्वेशन क्या होगी, तो उसको ही हम कहते हैं y बराबर ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ये हमारी लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, बात करेंगे नंबर ऑफ जीरोज की, तो जीरोज क्या होता है? सबसे पहले जीरोज की अगर बात करें तो जीरोज एक ऐसी वैल्यू होती है जो उस वेरिएबल को रिप्लेस करने पर, अगर सपोज x वेरिएबल में है तो x की जगह पे उस वैल्यू को रखने पर जो जीरोज होगी, उस वैल्यू को रखने पर वो कंप्लीट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है 0 हो जाएगी। अच्छा, बात करते हैं इस सवाल में। इस सवाल में चूंकि ये जियोमेट्रिकल का सवाल है तो इसमें ग्राफ है और ग्राफ में एक लाइन दे रखी है आपको। लाइन किस रूप में है? y बराबर ए एक्स प्लस बी। इस ग्राफ सॉरी ये एक लाइन जो है, इस लाइन के लिए इक्वेशन क्या है? y बराबर ए एक्स प्लस बी। इस लाइन का जो नाम है डेट इज y बराबर ए एक्स प्लस बी। आपको यहाँ से ध्यान क्या रखना है? एक इम्पॉर्टेंट बात कि x एक्सिस को जितनी बार भी इंटरसेक्ट करेगी, सबसे पहले देखो कि x एक्सिस होती कौन सी है, तो ये है आपकी x एक्सिस और ये आपकी क्या है? y एक्सिस। ठीक है, तो x एक्सिस को ये लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन कितनी बार इंटरसेक्ट करेगी, कितनी बार टच करेगी, कितनी बार कट करेगी, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। आप कहेंगे कि भैया इस सवाल में एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं कट कर रही कौन सी लाइन? ये वाली जो लाइन है आपकी, ये वाली, ये एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं कट कर रही। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस सवाल के लिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 0 होगा, मतलब कोई भी 0 नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये ग्राफ है आपका
ठीक है। वही क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ ऑफ y बराबर पी एक्स आर गिवन इन द फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात वो क्या है कि ये ग्राफ किसका है भैया, ये ग्राफ किस टाइप की या किस टाइप के पॉलिनोमियल का है या किस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है। तो ये ग्राफ आपका है ये है क्यूबिक का, क्वाड्रेटिक का नहीं, ये है आपका क्यूबिक का। क्यूबिक का मैं क्यों कह रहा हूं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ये ग्राफ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर्स में कि जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिप्रेजेंटेशन को हम ग्राफ में शो करेंगे तो हमारा एस शेप क्रिएट करता है। कैसा, एस शेप। ये देखो यहाँ पे एस शेप ही तो है, ये कैसा शेप है, ये हमारा एस शेप है, ये हमारा एस शेप है। तो हमेशा क्या बनाएगा, एस शेप बनाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। और जब भी एस शेप बनाएगा तो कह देना कि भैया ये क्यूबिक के लिए है। अच्छा, बात करते हैं क्यूबिक है तो क्यूबिक अलजेब्रा में कैसा दिखता है, क्यूबिक एक्सप्रेशन अलजेब्रा में कैसे दिखती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस में डी, जहां ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा बच्चा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर बात करें इस लाइन के लिए, ये जो आपका एस से बना है, इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, तो ये हो जाएगी y बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी। ये हो जाएगी इस एस शेप लाइन के लिए आपकी इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन। अब आपको इंपॉर्टेंट क्या है, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ जीरोज। अच्छा, एक बात और आप बता दो कि क्यूबिक के लिए नंबर ऑफ जीरोज कितने थे। क्यूबिक के लिए नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम कितने होते हैं, 3 होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ 2 हो, ऐसा भी हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 1 हो, ऐसा भी हो सकता कि कोई भी आपका नंबर ऑफ जीरो ना हो। इंपॉर्टेंट बात ध्यान क्या रखनी है कि एक्स एक्सिस को किसी भी टाइप का हो ग्राफ, वो लाइन लीनियर की हो, ठीक है, वो ग्राफ आपका क्वाड्रेटिक का हो, वो क्यूबिक का हो, वो एक्स एक्सिस को जितनी बार भी इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस को जितनी बार भी इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। आइए देखते हैं एक्स एक्सिस को ये कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा। यहाँ से चलना शुरू करते हैं, यहाँ से आते हैं तो इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट किया, फिर आगे चलते गए चलते गए चलते गए, फिर एक्स एक्सिस तक दोबारा पहुँचा ही नहीं। दोबारा जब नहीं पहुँचा तो नंबर ऑफ जीरोज आपके कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा आपका 1। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। मतलब एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को जानने से पहले वही बताना ज़रूरी है कि ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ है। अच्छा, क्यूबिक के लिए हमने नंबर ऑफ जीरोज कितने बताए हैं, नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, डेट इज 3। ये 3 नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम हो सकते हैं आपके, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। इसके लिए हमारी इक्वेशन कैसी होगी, ये होगी y बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और जहाँ ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता है। ये हमारी इस ग्राफ के लिए इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा भैया, इसका आंसर क्या होगा, तो इसके अगर आंसर की हम बात करें तो देखते हैं कि एक्स एक्सिस को
कितनी बार कट कर रहा है। यहाँ से चलना शुरू करेंगे, चलना शुरू करेंगे, चलना शुरू करेंगे। एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, फिर चलना आगे, चलते रहेंगे, चलते, 2 बार इंटरसेक्ट किया, फिर चलते रहे, चलते रहे, तीसरी बार इंटरसेक्ट किया और फिर आगे बढ़ गया। मतलब नंबर ऑफ जीरोज यहाँ से कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज आपके यहाँ से कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक चीज देखो आप कि भैया ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ किस, जब भी हम कहेंगे किसका है तो आप ये समझना कि किस पॉलिनोमियल का है, ठीक है। तो ये ग्राफ किस पॉलिनोमियल का है, तो भैया आप कहोगे कि ये ग्राफ भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। किसका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए शेप कैसा बनता है, तो भैया वो शेप आपका जो है वो पैराबोला बनता है। कैसा बनता है, पैराबोला बनता है। भैया पैराबोला का मतलब क्या हुआ कि ऐसे यू बना लो और एक उल्टा सा यू बना लो। ये 2 शेप हो गए आपके, एक यू शेप हो गया, दूसरा उल्टा हुआ यू शेप हो गया। भैया ये वाला कब बनता है, जब आपके जो जीरोज होंगे वो कैसे होंगे, वो पॉजिटिव हैं, मतलब ग्रेटर देन 0। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन अगर 0 है तो वो हमारे नंबर ऑफ जीरोज पॉजिटिव हो जाएंगे, और अगर पॉजिटिव हो जाएंगे तो हमारा यू शेप बनेगा। ये वाला शेप कब बनेगा, ये वाला जब जीरोज आपके कैसे हो, जीरोज आपके नेगेटिव हो। कहने का मतलब कि x की जो वैल्यूज आएंगी, अगर x वेरिएबल में इक्वेशन है तो वो कैसे होंगे, 0 से छोटे होंगे। कैसे होंगे, 0 से छोटे होंगे। आइए जो आपका मेन क्वेश्चन है उसका आंसर फाइंड करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अगर इसने चलना शुरू किया तो एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, फिर चलता रहा, दूसरी बार यहाँ पे इंटरसेक्ट किया और फिर दोबारा आसपास नहीं आया। मतलब एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज आपके 2 हो जाएंगे। आपको इतना ध्यान रखना है, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे आपके, 2 हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन वही है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। लेकिन उससे पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि ये ग्राफ किस टाइप की पॉलिनोमियल का है। तो ये है भैया बाई क्वाड्रेटिक। ये किसका है, ये है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपका ये ग्राफ है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि बाई क्वाड्रेटिक के लिए आपका जो इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो वो ध्यान रखना आपको। ये होती है a x की पावर 4 प्लस b x क्यूब प्लस c x स्क्वायर प्लस d x प्लस ई, जहाँ a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ये बच्चा बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर इस ग्राफ की लिखें, स्पेशल इस ग्राफ की लिखें, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ को जब भी रिप्रेजेंट करना होता है तो हम y बराबर करके लिखते हैं। y बराबर आगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिख देते हैं। तो अगर लिखें तो ये हो जाएगा ax की पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस में e, जहां a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये हो गया आपका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ग्राफ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं अपने आंसर के लिए। तो आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, आंसर क्या होगा तो देखते हैं कि एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं
एक बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर गया, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं, दूसरी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर गया और आगे बढ़ते हैं, बढ़ते रहते एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा, फिर और आगे बढ़े, दूसरी बार फिर से यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मतलब एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। मतलब नंबर ऑफ जीरोज आपके कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज यहाँ से आपके 4 हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ग्राफ का। ये ध्यान रखना है आपको कि ये भैया ग्राफ किस टाइप की इक्वेशन का है। तो ये ग्राफ आपका है बाई क्वाड्रेटिक। किसका है? ये है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है? ये होती है ax की पावर 4 bx³ प्लस cx और cx स्क्वेयर प्लस dx प्लस e, और a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें अगर इस ग्राफ के लिए हम बात करें तो ग्राफ के लिए जब भी आपको कोई भी इक्वेशन लिखनी हो तो y बराबर और उसके आगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन आप लिख देना। तो y बराबर लिखोगे आप ax की पावर 4 bx³ प्लस cx स्क्वेयर प्लस dx प्लस e, और a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ये बच्चा आपको बात ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं अपने मुद्दे की तरफ। और अच्छा 2 पॉइंट और आपको बता देता हूं जब पढ़ा ही रहा हूं, क्योंकि मेरा मतलब है आपका एक भी कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए। तो बता देता हूं कि अगर इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जो डिग्री होगी उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? उसकी डिग्री आपकी 4 हो जाएगी। और नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? अगर बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोज की, ठीक है, नंबर ऑफ अगर जीरोज की बात करते हैं तो उसके ये भी मैक्सिमम 4 होते हैं। हम 4 नहीं कह रहे, हम क्या कह रहे भैया कि मैक्सिमम 4 होते हैं, आपके मैक्सिमम 4 होते हैं भैया। ये भी हो सकता है कि एक भी ना हो, ये भी हो सकता है कि एक 0 हो, ये भी हो सकता है कि आपके 2 जीरोज हो, ये भी हो सकता है आपके कि 3 जीरोज हो, और मैक्सिमम अगर होंगे तो 4 जीरोज होंगे, 5 नहीं हो सकते, 6 नहीं हो सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो उसका आंसर लिखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। आइए अपने ग्राफ को देखते हैं, चलना शुरू करते हैं। यहाँ से एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट किया और आगे बढ़े और आगे बढ़े, दूसरी बार इंटरसेक्ट किया और आगे बढ़े और आगे बढ़े, तीसरी बार इंटरसेक्ट किया। मतलब कि एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, और जब एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज आपके कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 3। कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोज? तो नंबर ऑफ जीरोज आपके हो जाएंगे 3। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्यारे बच्चा, उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन ये आपको एक्सरसाइज 2.1 इससे रिलेटेड कंसेप्ट पसंद आए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मज़ेदार कंटेंट के लिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई